करना चाहिए। ये बात मान लीजिए, मर जाओगे। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे नाथ करो जब दाया। वो दया तब करते हैं जब सबसे संबंध तोड़कर एकमात्र से संबंध जोड़कर छुप के रहो। ऐसे रहो कि आप कोई खास नहीं हो। ये कैसे तुमने कह दिया कि हम करोड़ों की संपत्ति के व्यापारी हम छोड़कर आए? कैसे वीडियो बनवा लिया, कैसे डाल दिया तुम्हें छुप के रहना चाहिए। तुम्हें कोई जान ना पावे। 4 रोटी मांगो, खाओ, पड़े रहो, निरंतर भजन में डूबो, प्रियालाल के रस में डूबो, या गुरुजनों के द्वारा पोषण हो रहा तो भजन में डूबो, दूसरा कोई जान ना पावे। नहीं, वो अहंकारी जीव लादे घूम रहा है कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आया। किसको छोड़ा? अरे इससे तो अच्छा था नाटक ना करते, उस संपत्ति में रहते तो भगवान की तरफ चित जाता। अब चित्त में बस गया कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, मुझे भिखारी मत समझो, मैं करोड़ों का व्यापार छोड़कर आया हूं प्रियालाल के लिए, कुछ नहीं। बात हमारी समझ लो, तो नहीं तो अहंकार में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर कान में सुनाई दे रहे हो शब्द, ना सुनाई दे रहे हो तो भगवान जाने। पकड़ो बात को। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक छुप कर रहो, और जब जीत चुके तो जयति जयति जग उच्चरे, फिर किसी की ताकत नहीं तुम्हें भ्रष्ट कर सके, तुम्हें गिरा सके। नहीं, छुप के भजन करो। यहां छुपने की जगह छपाने की बहुत इच्छा हो रही। अगर गोपाल जी का स्नान भी होता है तो पूरा वीडियो के अंतर्गत हो, क्योंकि सब जाने गोपाल जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, ठाकुर जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। वाह वाह, कितने गोपाल जी के तुम सेवक हो, कितना सुंदर भोग लगाते हो। क्या सब वीडियो के लिए ही है? हमारा श्री जी का, ठाकुर जी का प्यार दुलार वीडियो के लिए है, हमारे आंसू वीडियो के लिए है, हमारा वैराग्य वीडियो के लिए है। तो भैया फिर इससे अच्छा तो अभिनय करते। अभिनय में तो बहुत अच्छा है, कम से कम नाटक तो नाटक ही बन करके हो रहा था। यहां तो सत्य को नाटक कर रहे हो। नहीं, संतों के वचन, कुछ भगवत चरित्र, भागवत चरित्र जिनसे जगत सुने मंगल हो, लेकिन अपने एकांतिक प्रभु की स्नान, भोग, राग, विनय, उनके लिए अपने भाव, इनको तो गुप्त रखो। नहीं रह क्या जाएगा, केवल वीडियो ही रह जाओगे, कुछ नहीं, तुम भी वीडियो बन जाओगे। अगर वास्तविक भगवत मार्ग का आनंद लेना है तो अपनपो को हारना होगा। यहां भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए, रहे अपन पो खोए। ध्यान दीजिए, रहे अपन पो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म दुख जाय सबे मुचि, भगवत रसिक कहाए क्रिया त्यागे अपनी रुचि, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये समझ में नहीं आता। नहीं, मन मानी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। प्रभु के लिए हमारा क्या प्रेम है, ये वीडियो में हमें अच्छा नहीं लगता। पैसा कमाने के लिए वीडियो ही नहीं है, बहुत और उपाय है। रिक्शा चलाते हैं, दिन भर मेहनत करके 1000 रुपया 800 कमाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि से 1 बजे से लेकर सेवा में लगे, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, 1500 कमा लिए। हम प्रणाम करते हैं उनको, हृदय से प्रणाम करते हैं। परिवार का पोषण कर रहे हैं, किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, और ऊपर से सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। कोई नहीं जानता, तिलक कंठी धारण की हुई आराधना करते, मेहनत करके पैसा कमा लिया और वृंदावन वास कर रहे हैं। बहुत उत्तम कोटि। जगत कर्ता प्रभु को रिझाने चले हो और जगत को रिझा रहे हो। क्या दे देगा जगत? रुपया, पैसा, भेंट सामग्री संसार की। कल इसीलिए एक महत जन आए, उठाओ इनको, बांट दो। दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, कभी गेट के अंदर मत लाना है। हम बिकने के लिए नहीं बैठे और तुम खरीदने की ताकत नहीं रखते हो।
हम जो कह रहे हैं वैसा तुम आचरण करो, बस इसके लिए है। ये मार्ग केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ इतना समय नहीं कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें, या हम मनोरंजन के लिए बैठे कि हमारा मनोरंजन हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग से, नहीं। रुचिले सुचि सेवा करे, बहुत जोर की बात है, आचार्य कृपा उसी को प्राप्त होती है। सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पोख होए। अपना महत्व, अपना अहंकार जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे समर्पण का मतलब होता है कपड़ा मिल गया, अब इसे माथे में बांधें, किसी को दे दें, किसी भी सेवा, पोछा लगाने लगे। आपको ये नहीं होना चाहिए मेरे दी हुई वस्त्र का पोछा लगाया जा रहा है या सिंहासन में चढ़ा दिया गया, कुछ मतलब नहीं, आपको दे दिया। आप, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपका है गुरुदेव, अब आप आज्ञा कीजिए, रुचिलय सुचि सेवा करें। सेवक किसे कहते हैं? जो सेव्य की रुचि को लेकर सेवा करे। सब सेवा करने की भावना रखते होंगे उपासक जन, भक्तजन, पर अपनी रुचि से सेवा करते हैं। और यहां सेवक कहिए सोए, जो रुचि लय सुचि सेवा करे, पवित्र निष्काम गुरुदेव की, इष्ट देव की रुचि लेकर सेवा करना, तन उनकी आज्ञा में क्रिया में समर्पित करना, मन उनकी आज्ञा के अनुसार संकल्प होना, धन श्वास रूपी धन। हम रुपया पैसा का बात तो बिल्कुल नहीं, ये कूड़ा करकट है। जिंदगी में कभी इसका महत्व नहीं रखा, ना गुरु कृपा से रहेगा। हाँ, 4 साधक है, बिजली चल रही तो प्रारब्धवशात आ जाए, चलो भाई ठीक है, वो लग रहा है, महत्व नहीं इसका, कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है, कुछ महत्व नहीं इसका। इसका महत्व हो गया तो श्री जी का महत्व नहीं रहेगा, श्री जी का महत्व हो गया तो इसका महत्व रह ही नहीं सकता। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। श्री जी के चरणों का महत्व जब जागृत होता है तो ब्रह्मा का पद भी घास फूस नजर आता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे, घास रहे परम आनंद में तज सबही की आस, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीस, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, हम उनके हैं। ये ठसक, ये हमारा धन है। धन समर्पण का मतलब है श्वास रूपी धन समर्पण। एक भी श्वास नाम के बिना नहीं जाएगी। ये श्वास समर्पित, श्वास से बढ़कर कोई कीमती धन नहीं। 50 वर्ष की कमाई से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासों में जो तुमने धन एकत्रित किया, अगर अंतिम श्वास आ जाए, पूरी संपत्ति दे दो कि एक श्वास बढ़ा दो, तो एक श्वास भी प्लस होने वाली नहीं। सबसे बड़ा धन श्वास, श्वास रूपी धन को समर्पित कर दिया गुरुदेव की आज्ञा में। राधा राधा राधा, यह है धन समर्पित करना। तन उनकी आज्ञा के अनुसार क्रिया करना, मन उनकी रुचि में रुचि मिला करके चलना। रहे अपनपो खोए, अपनापन कहीं न रह जाए, सिर्फ गुरुदेव, सिर्फ इष्ट देव। अहंकार रहित हो जाना। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। गुरुजन जानबूझ करके प्रतिकूल चेष्टा अपने जनों से करवाते हैं, अपने जनों की। बोल दो इसके ऐसे, ऐसा करो, जाओ करो ऐसे। अब उसको कैसा लगता है, फिर वो अच्छा ऐसा कह रहे थे, और एक एक भावना पड़ी जा रही है। अब ये हम कितना बचा है, कितना है अहंकार। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर भी पूछा कि आपको उसने कुछ कहा? कोई खास नहीं, कोई परेशानी नहीं प्रभु। अच्छा, तो ऐसा बोला, आपको कैसा लगा? कुछ अहंकार का अब एकदम वो अहंकार ऊपर उठ रहा है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, अहम नहीं छोड़ सकते। बहुत कठिन है अहंकार छोड़ना। अहम को पुष्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। बड़ा बड़ा सम्मान छोड़ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, अपने को नीच अधम माइक से बोल सकते हैं। किसके लिए? अहंकार पुष्टता के लिए। कितने धैर्य है देखो साथ। मैं नीच, अहंकारी, मैं मूढ़, मैं पतित, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन किसके लिए? उस अहम पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, यह अध्यात्म है।
अहम की पुष्टता के लिए बड़े बड़े अहंकार जनित पदों का त्याग कर सकते हैं, बड़े बड़े कष्ट सह सकते हैं। बहुत एक अच्छे साधक थे, उन्होंने कहा इस गले के नीचे इतने समय से लेके इतने समय तक पानी के सिवा कुछ नहीं गया। हे रबड़ी रसगुल्ला खाते हैं ऐसा वैसा संतों के, देखो सांप फन उठा रहा है, अहंकार रूपी सांप फन उठा रहा है। अब इसको श्री कृष्ण रौंदेंगे, जिसे कालिया ने अपने उठाया तो रौंदेंगे क्योंकि जन है। राहे अपन पो खोए द्रवे तब हरि गुरु देवा, इसीलिए कुछ हाथ नहीं लग रहा, सारा खेल अहंकार चाट रहा है। ये सर्प फण फैलाकर खड़ा हुआ है अहंकार, इसको रौंदे जगत गुरु श्री कृष्ण, तभी हो सकता है। नहीं तो ये बहुत बहुत घातक है। जो साधना करो उसी में पुष्ट होता रहता है। जब रुचि लय सुचि सेवा करें, गुरुजनों की रुचि के अनुसार चले, तब सब बात बनती है। जानते हो गुरुजन क्या चाहते हैं? गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारा संसार में कोई न रह जाए। गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में संसार न रह जाए। दो बातें समझो, संसार में तुम्हारा कोई ठौर न हो और तुम्हारे हृदय में कोई और न हो। अब ऐसा बन जाओगे तो निकलने लगेगा हृदय से हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी वो रंग नहीं आया, अहम में रंग नहीं आता है, अहम धुलना चाहिए। रहा अपन पो खोए द्रवे तब हरि गुरु देवा, अन मांगे वो सब मिले। प्रश्न करता पूज्य राधा बाबा की बात, अन मांगे वो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और गूढ़ रहस्य, भागवतिक रहस्य उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, ये दुख देने वाले जो सब है, जाय सबय मोची, सब नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जो भोक्ता मन है वो तो प्रियालाल के प्रेम में डूब गया, तो प्रारब्ध भोगेगा कौन? शरीर में पड़ा है, कोई परेशानी नहीं। भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि। यदि दीक्षा ले ली है, शरणागत हो गए हो, गुरु का आश्रय लिया है, तो भाई अपनी रुचि की क्रिया त्यागो, उनकी रुचि की क्रिया करो, उनकी रुचि में रुचि मिलाओ, उनकी आज्ञा में श्वासों को व्यतीत करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अभी जो कहा संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, तीनों नष्ट कर देते हैं आचार्य गुरुदेव। प्रायश्चित्त मघानाम महदपराधे परम शरणम, सकल स्वधर्म मौलि पुमर्थ मौलिश्चराधिका विपिनम। विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने ये पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए। प्रायश्चित्त मघानाम महद अपराधे, महद अपराध, महापुरुषों का अपराध। फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप, सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं।
एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। ए भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते हैं कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे। हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत? आशा बंधा, शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक, उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद, और एक होती शरीर रहते। श्री राधाया सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्योदश्रावसंति तद्वने धन्याः। जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और अशकों ने कर दिखाया, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, श्री जी जो हंस गति से चल रही है, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनकी नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू, नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते हैं। नूपुर ध्वनि जहां सुनी तो उधर दृष्टि गई, देखा गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, दोनों आ रहे, निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, दृश्य बदल गया। अब अश्रुओं की धार बहने लगी। बोले धन्य है वो महाभाग्यवान पुरुष वृंदावन वासी, कृतार्थ हो गया। श्यामा श्याम, ये घर भैया